को बेहतर बनाने के लिए जो ये पहल की है, जिसका फ़ायदा शफाफियत के एतबार से, काम के एतबार से, एहतसाब के एतबार से शहरियों के मफाद में होगा। और जब कोई शहरियों के मफाद में चीज़ होती है तो उसका फ़ायदा शहर के इदारों को भी होता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, जितनी भी टीम ने इसके ऊपर काम किया है बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के जिद्दत ओरिएंटेड जो काम है वो इसी तरीके से जारी व सारी रहें। चूँकि इवेंट के इब्तिदा में मेरे एक सहाफ़ी भाई ने सवाल पूछा कि साहब कौन है, तारुफ़ करा दिया जाए। तो बदलते हालात की वजह से, बदलते हुए इदारे के हवाले से मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि आपके साथ तफसीलात शेयर कर ली जाएँ कि कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, ताकि आपको भी पता हो कि कौन लोग हैं जिन्होंने इस वक्त कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का बेड़ा उठाया है। अहमद अली सिद्दीकी साहब, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अहमद आप स्टेज पे आइए। अहमद इससे पहले डिप्टी कमिश्नर ईस्ट भी रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट भी रहे हैं। जिन लोगों ने कराची के अंदर काम किया है वो इनको बखूबी वाकिफ़ हैं। असदुल्ला ख़ान साहब चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, इनको भी मैं कहूँगा स्टेज पर आएँ। किसी तारुफ़ के पानी और सेवरेज के हवाले से मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी अम्मार अली ख़ान साहब चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये ऑडिट्स एंड अकाउंट का इनको तजुर्बा है। और इनके आने से हमको फ़ायदा ये हुआ कि हमने अपने पेरोल को जब डिजिटाइज़ करना शुरू किया तो जो इरेगुलरिटीज़ थी, इलीगैलिटीज़ थी, उसका हमें पता चलना शुरू हुआ। सैप सिस्टम के ज़रिए जाली भर्तियों का पता चलना शुरू हुआ। तो इनके एक्सपीरियंस से भी इंशाल्लाह कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन फ़ायदा उठाएगी। हमारे ह्यूमन रिसोर्स के चीफ़ ऑफिसर हैं नैयर साहब, उनको मैं कहूँगा वो भी स्टेज पर आ जाएँ ताकि लोगों को पता चले। नैयर साहब की बड़ी इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट है, इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन कैसे करना है, ह्यूमन रिसोर्स से काम कैसे लेना है, और ये मेक श्योर करना कि ह्यूमन रिसोर्स की भर्ती में कोई बेज़ाब्तगी या कोई गैर कानूनी चीज़ ना हो। चीफ़ कम्युनिकेशन ऑफिसर नवीद सिद्दीकी साहब हमारे हैं। नवीद साहब भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, जिनका ताल्लुक़ मीडिया से है वो सब नवीद साहब को जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से माजी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना किरदार अदा किया। चीफ़ कमर्शियल ऑफिसर हारिस सरफराज साहब हैं। और मैं नाचीज़ कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन का मौजूदा चेयरमैन हूँ। ये वो भर्तियों का प्रोसेस है, चीफ़ लेवल, सी लेवल अपॉइंटमेंट, जो कि हमने कानून के मुताबिक अपने बोर्ड से मंजूर करा के और फिर बाद में जिन अपॉइंटमेंट्स के लिए काबीना की इजाज़त रिक्वायर्ड थी वो करवा के हमने ये अपॉइंटमेंट का प्रोसेस किया। ये हैं आइज़ एंड ईयर्स ऑफ KWSC नाउ, ये हैं आर्म्स एंड लेग ऑफ KWSC। और इनके इंशाअल्लाह इनकी सपोर्ट से जो विज़न हमारा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में तमाम वाटर बोर्ड का जो 8,500 मुलाजमीन का अमला है वो इंशाअल्लाह शाना बशाना काम करेगा, ताकि हमारा टारगेट जो लोगों की खिदमत करना है उसको हम अचीव करने में कामयाब हो पाएँ। थैंक यू। आप लोग प्लीज़ बैठें। सादात साहब, आपका मैंने नाम नहीं लिया, सॉरी। जिसका तारुफ़ आपने पूछा था वो मैंने नहीं बताया। सादात अनवर साहब, अनवर सादात तो आपने सुना होगा, इजिप्ट के जो सदर थे। तो सादात अनवर साहब हैं हमारे चीफ़ IT ऑफिसर। और ये जो संग मील आज KWSC ने अबूर किया है बेहतर खिदमत के हवाले से, उसमें चीफ़ IT ऑफिसर का बहुत बड़ा किरदार है। मैं आपको भी वेलकम भी करूँगा, मुबारकबाद भी पेश करूँगा। थैंक यू। तो अब आते हैं मुद्दे पे। लोग सवाल पूछते हैं कि वाटर बोर्ड में क्या नया हो रहा है। कोई भी इदारा मौजूदा 21वीं सदी में रिफॉर्म किए बगैर, अपनी चीज़ों को तब्दील किए बगैर, मैं समझता हूँ कामयाब नहीं हो सकता। और जो इदारे पब्लिक सर्विस से रिलेटेड हों उनका ऑप्टिमम टारगेट होता है सर्विस डिलीवरी। अब सर्विस डिलीवरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेटा, इंफॉर्मेशन, कि मैं शहरियों को कैसे बताऊं कि हमारे दौर में आपकी जो सर्विस थी उसमें बेहतरी आई है, नहीं आई है। क्योंकि अभी तो होता है हमारे मुल्क में
लोग तुक्कों पे चल रहे होते हैं। कोई सवाल है आपने पूछा, उसने अंदाज़न जवाब दे दिया, हाँ सर इतना होगा, इतना नहीं होगा। सर बिलिंग, हाँ सर इतनी हो जाएगी। सर कितनी गाड़ियाँ आपकी सड़क पर चल रही हैं, वो डीज़ल कितना इस्तेमाल कर रही हैं, आपका ह्यूमन रिसोर्स 8,500 है, वो कहाँ है, क्या करता है। तो हम मफरूज़ों पर चलते थे, बातों पर चलते थे। तो हमने फ़ैसला ये किया कि चीज़ों को हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होके इन्फॉर्मेशन गैदर करें, और इन्फॉर्मेशन जब आप गैदर करते हैं उस इन्फॉर्मेशन में आपको अपने नुक्स भी पता चलते हैं और अपनी परफॉर्मेंस भी पता चलती है। परफॉर्मेंस को आप मज़ीद बेहतर बनाते हैं और नुक्स को आप एड्रेस करते हैं। तो जब हमने तमाम चीज़ों को करना शुरू किया तो पहला इम्पैक्ट ये आया कि पुरानी इंतज़ामिया के ज़माने में हमारा जो मंथली इनकम थी वो तकरीबन कोई 90 करोड़ रुपये होती थी, 95 करोड़ रुपये होती थी। ये आप सब जो वाटर बोर्ड को कवर करते हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं। और वो 90-95 करोड़ का 90% हिस्सा तनख्वाहों में, पेंशन में चला जाता था, और थोड़ा बहुत जो इमरजेंसी का काम होता है वो हम कर पाते थे, कोई बड़ा काम नहीं कर पाते थे। हमने जब चीज़ों को बेहतर बनाना शुरू किया, CFO ने अपना काम किया, CEO ने अपना काम किया, चीफ़ कमर्शियल ऑफिसर ने अपना काम किया। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि जनवरी 2026 का पहला महीना, इसकी बिल की रेकन्सिलिएशन जो होती है ना वो 5 तारीख तक होती है। आज है 4 तारीख। आज 4 तारीख तक 2 अरब 20 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। यानी कि एक बटन दबाया, मुझे पता है, CEO को पता है, CEO को पता है कि जी पैसे कितने हैं हमारे पास। जब आपने SAP सिस्टम पर अपना डेटा डाल दिया तो पहला काम है अपने एम्प्लॉयज़ को लुक आफ्टर करना। उनकी तनख्वाहों के कितने अखराजात होंगे आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता चल गया, पेंशन के कितने अखराजात होंगे आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता चल गया। वो सब करने के बाद जो पैसा बचा, अब आपको पता है कि हमारे पास इतने पैसे अवेलेबल हैं कि मैं सर्विस के ऊपर फोकस कर सकूं, मैं डेवलपमेंट का काम कर सकूं। तो अब जो हमारे पास ये डेवलपमेंट की स्पेस क्रिएट हो पा रही है उसका मैं अब इम्पैक्ट आपको बताता हूँ कि वाटर बोर्ड के एक हाथ ने काम किया इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। अब उस इनकम जनरेशन का फ़ायदा होना चाहिए शहरियों को, और शहरियों को फ़ायदा तब होगा जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए क्या हुआ, हमारे पास चाहे जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे PTI से ताल्लुक़ रखते हों, MQM से ताल्लुक़ रखते हों, या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, लोग आते थे कहते थे कि साल से LSR का पंपिंग स्टेशन है, CI-60 का पंपिंग स्टेशन है जो कि जमशेद की एरिया को लुक आफ्टर करता है, दोराजी की एरिया को लुक आफ्टर करता है, शहीद मिल्लत को लुक आफ्टर करता है, कश्मीर रोड को करता है, जहांगीर रोड को, जमशेद रोड को करता है, और ऑल द वे खारदर तक जाता है। अब इसकी पंपिंग की जो कैपेसिटी थी वो दिहाइयों से उसके ऊपर काम नहीं हुआ था, किसी ने काम करने का सोचा नहीं। हमें हमारे सियासी नुमाइंदों ने तजवीज़ दी कि अगर आपको खारदर पानी पहुंचाना है, अगर आपको गार्डन पानी पहुंचाना है, तो आपको अपनी पंपिंग को बेहतर करना होगा। हमने अपनी टेक्निकल टीम से बात की, टेक्निकल टीम ने हमें कहा सर हम ये काम कर सकते हैं लेकिन करने के लिए पैसा चाहिए। हमने CEO साहब से बात की कि भाई पैसा चाहिए। CFO, CCO सब साथ बैठे, अपना बजट देखा, पैसों की स्पेस नज़र आई, और पैसों की स्पेस की वजह से नतीजा क्या हुआ कि CL-60 का काम, CI-60 का काम मुकम्मल हो गया है, और LSR का काम अगले 10 रोज़ में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तकरीबन 300 मिलियन रुपए इस ट्रांजैक्शन के ऊपर ख़र्च हुए, जो कि माजी में मुझे इस काम को करने के लिए हुकूमत के पास जाना पड़ता, लेकिन अब चूँकि पैसे हमारे पास थे, हमने उस पैसे को इस्तेमाल किया और फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान स्टील मिल ने, हमारी डिफ़ॉल्टर है वैसे तो, वो कितने पैसे ड्यू हैं भाई, 12 अरब रुपए ड्यू हैं। पानी हमारा, लोग हमारी बिल तो पे नहीं करते, आगे फैक्ट्रियों को पानी बेचते हैं वो लोग। लेकिन जहां आम कराची वाला रहता था स्टील टाउन में, गुलशन हदीद में, उनका पानी उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब वहाँ गरीब आदमी बैठा है, मेहनत कश बैठा है, उसके पास पानी नहीं है, वो मेरे पास दफ्तर आता है,
एमडी साहब के पास जाता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पास जाता है, आप मीडिया के दोस्तों के पास जाता है, कहता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे गुजारा करूं। हम कहते हैं जी बताइए हल। बड़ी कोशिश की जाती है स्टील मिल वालों को एहसास दिलाने की, नहीं मानते, कमिट करते हैं, फिर कोई नई शर्त आ जाती है, जैसे हम उनसे भीख मांग रहे हों, कराची वाले उनसे भीख मांग रहे हों, मैं और आप उनसे भीख मांग रहे हों। पानी नहीं देते वो, हमारा पानी। तो हमने कहा यार इनको हम निमट लेंगे, लेकिन पहला टारगेट क्या है, जो लोग वहाँ बसते हैं उनको तो पानी पहुँचाना है। पहले हमने कोई सस्ता सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, सस्ता सोल्यूशन पे काम हुआ, लेकिन मसला हल नहीं हो पाया जिस तरीके से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं टीम के साथ बैठा, मैंने कहा मुझे मसला हल करके दो। 8 से 10 लाख लोग वहाँ रहते हैं, पानी नहीं है उनके पास, पानी पहुँचाना है उनको। टीम ने काम किया, PC1 बनाया, 50 करोड़ रुपए लागत है, 500 मिलियन रुपीज़। वाटर बोर्ड के पास तो 50 करोड़ रुपए नहीं होते थे, इस काम के लिए आपको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था। चूंकि फाइनेंस की टीम ने, कमर्शियल टीम ने अपना काम किया, पैसे हमारे अकाउंट में पड़े थे, इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई कि वन लिंक पे मेरे पास तमाम डेटा आ गया। मैंने कहा जी फलां जगह पे पैसे पड़े, एमडी साहब करके दो। 50 करोड़ रुपए अप्रूव हुए, हफ्ते को बोर्ड मीटिंग थी, अप्रूव कराया, कल से काम शुरू हो जाएगा। और मैंने इनको टास्क दिया, मैंने कहा भाई पैसे मौजूद हैं, काम तेज़ी से करके दो, ताकि रमज़ान शरीफ के अंदर, मिड रमज़ान या आखिरी अशरे तक हम वहाँ पर पानी पहुँचाने में कामयाब हों। तो जब बेहतर फाइनेंशियल कंट्रोल आते हैं, पिलफरेज नहीं होती, चोरी नहीं होती, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इन टर्म्स ऑफ सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाते हैं। अब मुझे पता कैसे चलेगा सर्विस डिलीवरी का, ये इंपॉर्टेंट है कि मैं एमडी साहब से पूछूंगा तो एमडी साहब कहेंगे सर बड़ा अच्छा काम हो रहा है, असद साहब से पूछूंगा कहेंगे बड़ा अच्छा काम हो रहा है। नहीं, पब्लिक कॉन्टैक्ट कि लोग बताएं कि सर मैं इतनी कंप्लेन करता था जनवरी 2026 में, अब डेटा मैंने चेक किया तो पता चला नहीं भाई 1000 कंप्लेंट्स नहीं है, 800 कंप्लेंट्स आई। अगर माजी में 1000 कंप्लेंट्स आती थी और 600 कंप्लेंट्स एड्रेस होती थी, तो मैं देख सकूं, ज़बान पर नहीं काम पर मबनी, डॉक्यूमेंट हो मेरे पास, डेटा हो, इन्फॉर्मेशन हो, कहीं बैठ के धड़ल्ले के साथ कह सकूं कि हाँ मेरी वाटर कॉरपोरेशन, सेवरेज कॉरपोरेशन इस तरीके से काम कर रही है। अब वो कैसे आएगा मेरे पास, इस निज़ाम के ज़रिए आएगा। पहले निज़ाम था हमारा 1334 1334, हम उस पर कॉल करते थे, कॉल करने में, कॉल रिसीव होने में लेट से 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं, आपको अपना मुद्दा समझाने में टाइम लगता है, फिर वो रिकॉर्ड होता है सारी चीज़ें। तो हमने कहा वो सर्विस तो चल रही है जिससे हमें बहुत बेहतरी आई है, लेकिन इस चीज़ को आप, जैसे दुनिया चले गई है अब कि आप अपनी पेमेंट्स ऑनलाइन करते हैं, इसको हम वन विंडो सोल्यूशन एक क्रिएट करें। हमने इनको टास्क दिया, इन्होंने काम किया, इस ऐप को डेवलप किया, वन लिंक का जो फाइनेंशियल मॉडल है उनके साथ इंटीग्रेट किया, उर्दू, इंग्लिश, सिंधी तीनों ज़बानों में, ताकि किसी को लैंग्वेज का बैरियर ना हो, उसको डेवलप किया और आज उसको लॉन्च कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में एज़ कंज्यूमर आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ जिस इलाके में वहाँ पानी नहीं है, टैंकर डलवाता हूँ क्योंकि लाइन का पानी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, पर आज से नहीं, पिछले 40-45 सालों से वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा। फ़ोन करेंगे, प्रोसेस लगेगा लंबा। अब इस ऐप को डाउनलोड किया आपने, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, सिंधी में, जो आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है उसमें आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया, आपको उस वक्त पता चल जाएगा कि आपको कौन सा टैंकर है, उसका नंबर क्या है और उसकी मूवमेंट क्या होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं इस कंज्यूमर फील करता था, मुझे लोगों से मिलता हूँ, लोग मुझे बताते हैं कि सर टैंकर में 12,000 रुपये का मिल रहा है, टैंकर में 15,000 रुपये का मिल रहा है, कभी कभार कुछ लोग कहते हैं कि 20,000 रुपये का टैंकर मिल रहा है। बुरा भला लोग हमें समझते हैं कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, वो पैसा वाटर बोर्ड के अकाउंट में तो नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जब वो टैंकर पहुंचता है, आप तकलीफ़ में, पानी नहीं है,
जब टैंकर आपके पास पहुंचता है वो बंदा आपको कहता है कि जी इतने पैसे, तो आप फ़ौरन निकाल के उसको दे देते हैं। इसमें हमने उस ऑप्शन को, उस मसले को एड्रेस करने की कोशिश की कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाए। यानी कि जब आपने टैंकर बुक कराया, आपको उस वक्त बता दिया गया कि 6,000 रुपये का टैंकर है और आपने 6,000 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट कर दी। यानी कि जब आपके डोर स्टेप पे, आपके घर के दरवाजे पे वो टैंकर आया, तो आपसे वो टैंकर वाला ये नहीं कह सकता कि सर मुझे 10,000 रुपये दीजिए, मुझे 12,000 रुपये दीजिए। आप बख्शीश देना चाहें, टिप देना चाहें, खुश होके उसको चाय पिलाना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो पेमेंट है वो आपने ऑनलाइन कर दी। तो वो जो अभी आपको सादात साहब बता रहे थे कि जो करप्शन का एलिमेंट है ना, पिलफरेज का, लीकेज का, वो ख़त्म हो जाता है और आपको डेली पता चलता है कि आपने कितने टैंकर रवाना किए और उन टैंकर की मद में कितने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए। इसी तरीके से जो शहरी कहते हैं कि मैनहोल कवर नहीं है, जो शहरी कहते हैं कि हमारी सेवरेज का ओवरफ्लो है, हमारे पाइप्स की रिप्लेसमेंट है, जो अभी तरीक़ेकार है वो देसी तरीक़ेकार है, 50 साल पुराना। एक्सियन को पकड़ा, एससी को पकड़ा, चीफ इंजीनियर को पकड़ा, यूसी चेयरमैन को पकड़ा, उसको ले गए और कहा यार ये कर दो। डॉक्यूमेंट ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो डॉक्यूमेंट कैसे होगा कि एक डेटा पे आपको पता चलेगा कराची के फलां टाउन की फलां यूसी के अंदर इतने रनिंग फिट पाइप बिछाया गया, ये उसकी तस्वीर है, इतने मैनहोल कवर लगाए गए, ये उसकी तस्वीर है। उसके बेसिस के ऊपर एमडी साहब को मुझे ये पता चलेगा किस इलाके में कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं और वो कंप्लेंट्स कितनी जल्दी एड्रेस हो रही हैं। दिस विल लीड टू बेटर डिलीवरेंस, हमें पता चल पाएगा ये। तो ये सारी बातें आपको बताने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि हमें जिद्दत लाने की ज़रूरत है और जिद्दत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक सरकार जिद्दत पसंद ना हो। सरकार जिद्दत पसंद होना चाहती है। आखिरी चीज़ जो मैं एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ, कोई इदारा पैसों के बगैर नहीं चल सकता। ये शहरियों का फ़र्ज़ है कि इदारे का जो राइट है उसको पे करें और ये इदारे का फ़र्ज़ है जो शहरियों के हुकूक़ हैं उसको डिलीवर करें। ये राइट और ड्यूटी को साथ लेके चलना होता है। बदकिस्मती के साथ शहर के अंदर 550 मिलियन गैलन डेली का पानी तो है, उसका एक रेट का तयन हुआ है, 30 पैसे पर गैलन है रेजिडेंशियल, 54 पैसे इंडस्ट्रियल। अगर आप उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे अकाउंट में पैसे आने चाहिए तकरीबन कोई 5 अरब रुपये महीना, लेकिन वो पैसे नहीं आते हमारे अकाउंट में। क्यों? कि हर बंदा कहता है मेरे पास तो पानी नहीं है। हमारे जो सियासी मुनाफिकीन हैं वो रोज़ यही कहते हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है। शहर के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन हाँ शहर के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे पानी बहुत है, पानी आ रहा है, लेकिन क्या बिल पे होता है? नहीं होता बिल पे। क्यों बिल पे नहीं होता? कि लोग समझते हैं यार फ्री की चीज़ है। एक और वजह यह है कि लोग कहते हैं मुझे तो बिल मिला ही नहीं। तो बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो बिल को प्रिंट करो, प्रिंट करने के बाद किसी के हवाले करो, वो कोरियर सिस्टम के ज़रिए, डाक के ज़रिए घर पहुँचे, घर वालों को मिले ना मिले चौकीदार गायब कर दे, जो बांटने वाला है वो गायब कर दे। तो एक बहुत लंबा टीडीएस प्रोसेस था। तो इसके ज़रिए ऐप पे जाएं, अपना एड्रेस, कंज्यूमर नंबर डालें, आपका बिल आ जाएगा। उस बिल के तहत आपका जो अमाउंट बनता है उस 30 पैसे के हिसाब से, जो कि पानी सेवरेज का बदकिस्मती के साथ मिला के है अनफॉर्चुनेटली, वो बिल की कॉपी आ जाएगी। उसी को ऑनलाइन आप पे कर दें ताकि आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकें। क्योंकि टैंकर को हम 10,000 रुपये देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वाटर बोर्ड को जो ये 30 पैसे के हिसाब से अमाउंट है ये हम देने को तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस प्रोसेस में ये आसानी होगी कि लोगों को अब बिल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह और यूटिलिटी कंपनीज़ का आप टैक्सी बुक कराते हैं, वो ऊबर सर्विस है और बहुत सारी हैं, वो क्या जैंगो, उसको आप फूड पांडा, वो आपने तमाम चीज़ें डिजिटाइज्ड हैं। तो अब वाटर बोर्ड भी ये चीज़ कर रहे हैं। मैं शहरियों से चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि हाँ ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरे इदारे की इन तमाम अफसरान की, एहलकारों की ज़िम्मेदारी है कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए, और हम बना रहे हैं, काम कर रहे हैं।
बट एट द सेम टाइम जो हमारी रेवेन्यू राइट बनता है उसको आप ये सियासी बयानबाजी मुनाफ़क़त के चक्कर में वो ना करें। जिसको पानी मिलता है वो प्लीज़ हमारी मदद करे ताकि हम अपने रेवेन्यू को बेहतर बना सकें। और इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जो रेवेन्यू है, एक एक एक्सपेंडिचर को सैप सिस्टम पर लेके जा रहे हैं। एक एक ख़र्चा जो हम करेंगे उसको सैप के अंदर आएगा ताकि कहीं उसके अंदर पिल्फरेज या लीकेज ना हो सके। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सोच के साथ, इस नीयत के साथ कि शहर की आवाम की खिदमत करनी है, शहर की आवाम का भला करना है, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है, अपने काम को बेहतर बनाना है। और इन तमाम चीज़ों के लिए आखिर में जब मैंने आपको बताया वो CCO है हमारा, नहीं क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन, CCO ही कहेंगे ना, चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर। उस कम्युनिकेशन ऑफिसर का काम है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम जो काम कर रहे हैं वो आप लोगों को बताए। जो आप सवाल पूछते हैं कि वाटर बोर्ड क्या काम कर रही है, वो आपको एंगेज करके आपको बताए ताकि आपके जहन में भी जो परसेप्शन आ जाता है उस परसेप्शन को हम डिफ्यूज़ कर सकें, उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता कि हालात आइडियल हो गए हैं, लेकिन हाँ एक सिमत नज़र आ रही है, एक बेहतरी नज़र आ रही है। और हमारा टारगेट ये है कि शहर की एक एक पाई को इस शहर की आवाम की फलाह बहबूद के लिए ख़र्च करें ताकि आने वाला वक्त इस शहर की आवाम के लिए अल्लाह ताला बेहतर कर सके। अगर कोई सवाल जवाब है तो बिस्मिल्लाह। मेयर साहब, सबसे पहले तो ये टाई और सूट वाले जो बाबू आप लाए हैं, ये दफ्तरों में कंप्यूटर लैपटॉप पे अच्छा काम कर सकते हैं। शहर की जो सूरत हाल है उसमें शिकायत जो UC चेयरमैनों को है वो टेक्निकल स्टाफ का काम है। तो अभी कल आप जो है लाइब्रेरी में पहुंचे थे और आपने सूरत हाल देखी, तो आप भी जो है कोई एक्शन ना ले सके, क्या वजूहत थी? लेकिन इन बाबुओं को बताएं कि ये सारी चीज़ें, रवैये जो है ना, ये बेहतर रखें। इनकी इंग्लिश ज़रूर अच्छी है, हमारे पास भी साहब हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, इंग्लिश अखबारात में काम करते हैं। तो ये रवैये जो है ना इनके, ये नाकाबिल कबूल है। ये हमें जो है ना, हमारे मुलाजिम हैं, आवाम के मुलाजिम हैं, हमारी तनख्वाहों से ये 10-10, 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं। तो इनको अभी फील्ड में आना पड़ेगा। भी ये तो आसान मरहला है जो ये मरहला आपका है। मेरा सवाल ये है कि हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब को क्या हरी झंडी दिखाई है किसी ने कि हाफिज़ साहब और उनकी टीम जो है अब आ गए हैं और तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए काम कर रहे हैं? कोई आसरा है क्या उनके मुकाबले में? आप भी वो तैयारी कर रहे हैं कि आप भी अपनी पोजीशन को मुस्तहकम रख सकें? शाहिद भाई बड़ा लंबा सवाल कर लिया। नहीं, मैं उसका भी जवाब दूँ ना। हम सबको अपने रवैये को ठीक करने की ज़रूरत है, हम सबको, बशमूल मेरे। ताली बजती है दोनों हाथों से, और अगर हमें बहैसियत सिटीज़न चीज़ों को बेहतर बनाना है, हम सबको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और अपनी चीज़ों को बेहतर बनाना चाहिए। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम सब अगर इतनी टॉलरेंस पैदा कर लें कि किस तरीके से पब्लिक डीलिंग होती है, तो बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। बाबू जो है ना, लफ्ज़, सबसे बड़ा बाबू तो मैं खुद हूँ। बाहर का पढ़ा हुआ भी हूँ, टाई सूट पहनने वाला हूँ, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो आस्तीन चढ़ा लेता हूँ ना, हाथ की भी चढ़ाता हूँ, ज़बान की भी। तो बेफिक्र रहें आप, डिलीवरेंस फोकस होना चाहिए। मैं अपनी टीम को हमेशा सपोर्ट करूँ, उनके साथ खड़ा हूँगा। मैं कहता हूँ मैदान में जाओ, आप टाई पहन के, इनका काम लाइन को ठीक करना नहीं है। लाइन को ठीक करने का काम वही लोग हैं जो पहले काम कर रहे थे, लेकिन हाँ उनसे बेहतर परफॉर्मेंस लेना, उसको इवेल्युएट करना, वो हमारा काम है, वो हम करके देंगे। टारगेट ये है कि चीज़ों को शहर के मफाद में करें, चीज़ों को बेहतर करें ताकि शहर की खिदमत हम कर पाएँ। बाकी आसरा, उम्मीद, उम्मीद पर दुनिया कायम है। जिस दिन उम्मीद छोड़ दे इंसान, उस दिन तो कुछ हो नहीं पाता। तो किसने उम्मीद दी है मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपको एक टीवी प्रोग्राम याद है ना, हम सब उम्मीद से हैं, वो चल रहा होता है, चलते रहे। मैं हमेशा कहता हूँ वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा, ये ऊपर वाले के हाथ में। नईमुर्रहमान साहब की किस्मत में मेयर बनना नहीं लिखा था, वो नहीं बने। मेरी किस्मत में लिखा था, मैं बन गया। उसूलन उनको 15 जून 2023 को इस बात को एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ना वो इस वक्त UC चेयरमैन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ना उन्होंने MPA का हल्फ लिया है, और सड़क को वो ब्लॉक कर रहे हैं।
बाकी अगर हरी झंडी होती तो FIR नहीं कटती। और मैं आज सुबह एडिशनल IG कराची के साथ था, मैं तो बैक करूंगा इन चीज़ों को। जो शख्स भी सड़क को ब्लॉक करे ना, जिसकी वजह से एक आम कराची वाले को तकलीफ़ होती है, FIR कटनी चाहिए। मैं करूं, मेरे ऊपर काटें FIR। ये कोई बड़ी शारा जो है ना इस काम के लिए नहीं है। आपको एहतजाज करना था, आप तो क्या अरबों लोग आ जाते ना इनके एहतजाज में, मज़ार क़ायद के सामने कर लेते, प्रेस क्लब आ जाते। लेकिन शारे फैसल को अगर आप ब्लॉक कर दें और बग़ैर इजाज़त, मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहूँगा, कोई भी सियासी जमात हो, इदारा हो, क्या वो कानून से बालातर होता है? वो कानून के ताबे है। और अगर आपको किसी पब्लिक स्पेस पे कोई इवेंट करना है तो कानून ये कहता है आप डिप्टी कमिश्नर से NOC लेंगे। DC से NOC नहीं ली, पुलिस से NOC नहीं ली। पुलिस को यकीन दहानी गालिबन कराई कि हम शारे फैसल की एक साइड पर करेंगे क्योंकि लोग आ चुके हैं, और फिर दोनों साइड बंद कर देते हैं। लाखों लोग उससे मुतासिर हुए। तो मुझे खुशी हुई कि पुलिस ने जुर्रतमंद फ़ैसला किया। तो भाई सड़क वड़क ब्लॉक करने की, ये जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि वालिद साहब का माल नहीं है कराची, बाप का माल। मैं आज नहीं कहता, आज मूड मेरा डिफरेंट है। आज शलवार कमीज़ नहीं पहना, मैं सूट पहना हुआ है, तो मैं थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ, स्टाइल के साथ, बाबू वाले स्टाइल में, राइट। इट इज़ नॉट योर फादर्स प्रॉपर्टी, it is the city's property, it is our property, right? And because it is our property, it is our right to use it. It is not your personal property. I don't think this property was allotted to Jamaat Islami. तो प्लीज़ मैं तो कहता हूँ शाहिद भाई, इस पर ज़बरदस्त हेडलाइन होनी चाहिए कि आप पुलिस को खिराज तहसीन पेश करें। आ रहा सीनियर है, मैं कह रहा हूँ इजाज़त लेने में तो बिलीव ही नहीं करते। ये कहते हैं हम कानून से बालातर हैं, ये आज भी समझते हैं वो दौर है मर्द मोमिन मर्द हक। ताहिर भाई एक मिनट, अब मैं करूँ ना, मैंने क्या ना, मर्द मोमिन मर्द हक, अभी भी वो यही सोचते हैं वो दौर है। हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं, टॉलरेंस में बिलीव करते हैं। आप बुरा भला में कहते हैं, हम उसको बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में सड़कों को ब्लॉक ना करो। आपको जो कहना है कहें यार। आपकी अपनी UC का आपने हाल देखा है नईमुर रहमान साहब ने, जो हमें अल्टीमेटम दे रहे हैं। तो मैंने बताया ना, ये मर्द मोमिन मर्द हक का चूँकि टाइम नहीं है, तो अब इनकी दाल नहीं गल रही, तो अब उस दाल को गलाने के लिए ये ख़ुद तो वहाँ लाहौर जाके बैठ गए जहाँ गैस आ रही है, तो दाल वहाँ गला लें। वो यहाँ पे कोई हाल नहीं है। और ये मैं आपको वाज़े कर दूँ, अगर इजाज़त मांगेंगे, उस इजाज़त, उस दरख्वास्त को कानून के मुताबिक कंसिडर किया जाएगा। अगर किसी पब्लिक स्पेस पे नहीं करना चाहते जहाँ पर एक आम कराची वाले को तकलीफ़ हो, तो हमें इन चीज़ों से कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हमें शारे कायदीन ब्लॉक करनी है, आप कहेंगे हमें शारे फैसल ब्लॉक करनी है, आप कहेंगे हमें शारे पाकिस्तान ब्लॉक करनी है, नहीं, आप इदारे नूर हक के सामने कर लें। मुस्लिमाबाद में KMC की लीड है, हमारा एरिया में इजाज़त दे देंगे आपको। उसमें तकलीफ़ आप लोगों को ही होगी ना, लेकिन शहरियों को खुदा तकलीफ़ ना पहुँचाए। जी, और सॉरी, ये हो गया था आफ्ताब भाई, प्लीज़। सुबह दोपहर शाम आपकी दावतनामे आ रहे हैं, हम मीडिया वाले कवर कर रहे हैं। आग लग जाए तो आप जब पहुंच जाते हैं, जो आपके मुखालफिन है, तनकीद का मौका नहीं मिल रहा उनको। पानी माफिया के खिलाफ आपने कार्रवाई कर दी। अब ये बताएं कि ऐसा भी कोई काम स्पेस छोड़ेगी उनके लिए, वो सियासत बना सियासत कर रहे हैं, कोई वो भी काम करने को उसको मशवरा दे दें कि भाई खुदारा वो भी कोई काम कर ले, नो डाउट में। स्पेस छोड़ी हुई है, मज़ार क़ायद के सामने आए, जो करना है कर लें। तो ग्राउंड बहुत बड़ा है। एक मिनट, बाकी उनके नॉर्थ टाउन में हुकूमत है उनकी, वो उसके वाली वारिस हुए हैं, अरबों रुपए डेवलपमेंट के पड़े। वो तफसीलात मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर चुका हूँ। उसको खर्च करें, लोगों का भला हो, लोगों के काम करके दें। मैं तो बार बार कहता हूँ ओपन कंपटीशन हो, मैं भी काम करूँ, वो भी काम करें। हर बंदा अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम करेगा तो इस शहर की बेहतर तरीके से खिदमत हो पाएगी। लेकिन मैं एक बड़ी छोटी सी कराची वालों के सामने कहना चाहता हूँ, मैं शहर का मेयर हूँ। किसी एक जगह पे आपको मेरी पोस्टर वाली तस्वीर नज़र आती है? किसी ब्रिज पे मैं लड़का हुआ नज़र आता हूँ? हाँ, ये वाला पोज, हाँ,
कहीं नज़र नहीं आता। तो मुझे बताइए कौन लोग हैं कितनी खुद पसंदी में बिलीव करते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ उनको तोहफे में एक शीशा दे दूँ कि इतनी खुद पसंदी है कि हर जगह अपनी तस्वीर लगा लेते हैं, हर जगह। इस तरह ना करें। ये शहर हम सबका है। ये वॉल चॉकिंग करके, नारे लगा के, अपनी तस्वीरें लगा के, झंडे लगा के, यार पाकिस्तान का झंडा लगाओ। अभी ये सामने शारे फैसल पे आप जाएंगे, इनके झंडे नज़र आ रहे हैं आपको। क्या आपने फतह कर ली शारे फैसल? खुदारा शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ना नुकसान पहुँचाएं, काम करें। जलापा होता है, मुझे पता है, जलन नेचुरल है, जले ना, काम करें। आफ्ताब भाई, अच्छा, ये अखबार में रिपोर्ट हुई तो मैंने उसके ऊपर एक्शन लेते हुए एमसी को हिदायत दी है कि उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। आफ्ताब भाई, मेरे इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब भी आप किसी काम के ठेके पे जाते हैं तो 100 लोगों में से किसी एक बंदे को काम मिलता है। जिसको काम मिलता है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, जिन 99 को काम नहीं मिलता वो नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं। वो कहते हैं इसमें गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और इस चक्कर में ये जो इल्ज़ामात होते हैं ना, काम का सिलसिला रुक जाता है। मैं ये चाहूँगा कि इदारे ने जो प्रोसेस फॉलो करके वर्क अवार्ड किया है, हम सब उसकी निगरानी करें। वो काम होना चाहिए, उस काम में कोई डंडी ना मारे, उसके अंदर क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। लेकिन अगर हम हर प्रोसेस के ऊपर सवालात खड़े कर देंगे, आज मेरे कहने पे आपको जो टेंडर मिला है उसको रोक दिया जाए, कल आपके कहने पे जो मुझे टेंडर मिला है उसको रोक दिया जाए, तो फिर तो रुक रुक के तो शहर का आज ये हाल हो गया है ना। तो मेरा अपना मानना ये है कि शहर काम मांगता है और काम डिज़र्व करता है, और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम काम करें, धड़ल्ले के साथ करें, दबंग होकर करें, और मेक श्योर करें जो स्पेसिफिकेशन हैं उनको मीट किया जा रहा है। तो जहाँ पे कोई इल्ज़ाम लगेगा मैं इन्वेस्टिगेट ज़रूर कराऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमें इसके अंदर तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। बिकॉज मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो मैंने इस साल टारगेट रखा है 46 अरब रुपए खर्च करने का, वो लगें, ये ना हो कि वो इल्ज़ामात की नज़र हो जाए और फिर हम रुक जाएं। तो काम करना चाहते हैं, काम होता हुआ नज़र है, कमी पेशी हो प्लीज़ बताइएगा, उसको एड्रेस करके देंगे हम आपको। मैं इसको देख लेता हूँ। सैप सिस्टम लाने का मकसद ही ये होता है कि एक एक रुपया जो आप खर्च करोगे ना, वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों से इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको बेहतरी नज़र आएगी। इवन प्रोक्योरमेंट भी सैप पे आ जाएगी, ताकि कहीं वो जो होती है ना चीज़ें। एक और चीज़ मैं वादे करूँ, केएमसी में सारी प्रोक्योरमेंट इस वक्त ई-पैड सिस्टम पे हो रही है। जो पहले चीज़ें चलती थी ना, इल्ज़ाम, वो भी हम ख़त्म करके ई-पैड पे चले गए। तो हम चाहते हैं जितनी शफाफियत को हम बेहतर बना सकते हैं वो बेहतर बनाएं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा टारगेट है लोगों की खिदमत करने का, उसको हम अचीव कर सकें। देखिए, हाइड्रेंट के हवाले से जो मेरा फ़ैसला था, उस फैसले पर मैं आज भी कायम हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने फ़ैसला अनाउंस किया, उस दिन से मुझे लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि सर हमारे पास तो 50 साल से पानी नहीं आया। तो 50 साल पहले तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो उस वक्त भी टैंकर चल रहे थे ना। ये ग्राउंड रियलिटी है। गुल प्लाजा के वाक़े में भी आपको पता चला कि इन टैंकर्स के ज़रिए उस मामले को एड्रेस किया गया। तो हमें कोई बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर वाटर बोर्ड इंतज़ामिया काम कर रही है। जहाँ तक फायर ब्रिगेड 1122 का सवाल है, मेरा ये मानना है, और आज से नहीं हमेशा से, वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए।
वन विंडो ऑपरेशन ये नहीं है कि एक ही काम मल्टीपल इदारे कर रहे हैं। तो फायर ब्रिगेड भी वो काम करती है, 112 भी काम करती है, होम डिपार्टमेंट में एक सिविल डिफेंस के नाम से इदारा है वो भी ये काम करता है, असिस्टेंट कमिश्नर और डीसीज भी कुछ काम करते हैं। फिर जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो क्राउड कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी एक काम करती है। फिर आपकी लोकल काउंसिल हो गई, टाउन हो गया, मेयर हो गया, वो भी काम करते हैं। तो हमने ये इस बात पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये होना चाहिए वन विंडो ऑपरेशन, और उसके ऊपर गवर्नमेंट इस वक्त सलाह मशवरा कर रही है और हम ये समझते हैं वन विंडो ऑपरेशन हो। हमने जो तजवीज़ दी है हुकूमत को, वो मैंने ये दी है कि बिल्कुल वन विंडो ऑपरेशन करें, एक इदारा जो ये काम करे, लेकिन वो इदारा डिवॉल्व्ड हो, उसका डीजी सेंट्रल हो एक जो कि पूरे सूबे को डील करे, लेकिन हर डिवीज़न में एक उसका एडिशनल डीजी हो जो कि मेयर को रिपोर्ट करे, वहाँ के लोकल काउंसिल को रिपोर्ट करे, ताकि जब भी कोई इस तरह का वाक़या हो लोकल लेवल पर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो सके और काम को सुपरवाइज़ किया जा सके। देखिए, आपने कहा वहाँ गटर के ढक्कन नहीं है, वहाँ से गटर के ढक्कन चोरी हुए हैं। बुनियादी सवाल ये है, आज मैं फिर लगवा दूँगा, फिर चोरी होंगी, परसों फिर लगवाऊँगा। मैं शहरियों से विनती करता हूँ कि इसकी रखवाली में हमारा किरदार मतलब मदद करें। जितने आप मुझे ढक्कन कहेंगे वो हम दे देंगे, वो इशू नहीं है। वाटर बोर्ड भी कर रहा है और हर यूसी चेयरमैन को 1-1 लाख रुपए भी इजाफी दिए जा रहे हैं, ताकि उसको मेरे पास या एमडी के पास आने की ज़रूरत ना हो, वो ख़ुद अपने अकाउंट से पैसे निकाल के वो काम कर ले। तो वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपनी मानना ये है कि ढक्कन लगाना इशू नहीं है, चैलेंज नहीं है, उसकी रखवाली करना हमारे लिए चैलेंज है। उसमें आप कोई आइडिया दीजिए, मदद कीजिए, हम वो करेंगे। एक और प्रपोज़ल के ऊपर काम हो रहा है कि हम मैनहोल कवर उस मटेरियल के बनाएं जिसमें लोहा शामिल ना हो। दूसरी एक राय ये कि एक मैश बना के मैनहोल में लगा दें, ताकि अल्लाह ना करे कोई गिरे तो उसमें अटक जाए। तो इन चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है, फाइनलाइज होगी, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। अब तो गला सूख गया है, ये करके आ रहा हूँ। यार मेरा वज़ीर आज़म है, फ़िक्र क्यों ना करूँ उसकी? मेरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है यार, क्यों फ़िक्र ना करूँ उसकी? हाँ, और मेरे बड़े अच्छे ज़ाती रवाबित हैं उनके साथ, वो मेरे मोहसिन हैं, मैं उनका मोहसिन हूँ, तो मैं फ़िक्र तो करूँगा हमेशा। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनको सेहत हमेशा दे और तौफ़ीक़ दे कि आवाम के साथ जो किए गए उनके वादे हैं, उन वादों को वो पूरा कर सके। बाकी जो मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन हैं, देखें, सियासी सतह पर इख्तलाफात होते हैं, आप 100% कभी भी मुतमईन नहीं होते। मैं उनसे पूछूंगा क्या वो ख़ुद मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुतमईन हैं ये लोग? हाँ, मुस्लिम लीग नून ने कराची शहर में डेवलपमेंट के लिए एमकेएम को तो पैसे दिए हैं, अपने नून लीग के यूसी चेयरमैनों को पैसे नहीं दिए। तो पता नहीं, शायद गिला इस तरह का हो, तो कोई इशू नहीं है, वो मैं बैठ के उनके साथ बात कर लूँगा। मेरे भाई हैं सब के सब, 14 के 14 जो है ना, वो मेरे भाई हैं, और इंशाल्लाह मिलकर उनके जो मसाइल हैं, जो उनके रिजर्वेशन हैं, उनको हम एड्रेस कर लेंगे, कोई मसला नहीं।
अच्छा, मैं आपकी इस परेशानी को दूर कर देता हूँ। आइंदा चंद हफ्तों में KWSIP का ऑफिस हमारे पास ही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसी बिल्डिंग में आ जाएगा। तो फिर जब वो नाचेगा तो आपको नज़र आ जाएगा। ग्लास वाली बिल्डिंग है। अरे सुन तो, अब आपने कह दिया कि हमारे यहाँ तो इल्ज़ाम हम ऐसे लगाते हैं, खरबों रुपए। हाँ, मुझे बता दो कहाँ है खरब रुपए। वो ऐसे सुने मेरे, ऐसे सवाल पूछते हो फिर नैब की इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है भाई। सारे जवाब मेरे पास, मेरे दौर में जो आएगी सबका जवाब जाएगा। मेरा एक बुनियादी सवाल है, आपने कहा खरबों रुपए, $100 मिलियन की ट्रांजैक्शन है पहली, $100 मिलियन, खरब नहीं होते वो। अच्छा सुन तो लो ना अब यार तुम। अब ये देखो, पता है प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा मुझे तो यार, हाँ आप चाहते हो नाचना तो, हाँ वो $100 मिलियन भी पूरे खर्च नहीं हुए अभी। उस $100 मिलियन के ऊपर ईसा नगरी में काम चल रहा है, उसके ऊपर सूबा नगर में काम चल रहा है। ये जो सक्शन जेटिंग व्हीकल्स आएंगे ये आई हैं, दाबीजी राइजिंग के ऊपर काम हो रहा है, ओल्ड पिपरी मेन के ऊपर काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं और मैं करूँगा ये कि मैं एक दिन आपकी मीटिंग करवा दूँगा KWSIP की इंतज़ामिया के साथ, ताकि आपके जहन से जो भी इस तरह के ख्यालात हैं वो दूर हो जाएं। लेकिन मैं अपने अफसरान का ख्याल रखना चाहता हूँ। जब आप कहते हैं खरबों रुपए ना, तो क्या होता है, लोगों के सामने वो डॉलर्स चलना शुरू हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं यार ये तो हो गया। नहीं है भाई इतने रुपए, अगर इतने रुपए होते ना तो मैं इस वक्त परेशान नहीं होता। फिर मैं लोगों से बिल के पैसे नहीं मांग रहा होता, फिर तो मैं कहता मेरे पास पैसे पड़े। तो थोड़ा सा मैं गुजारिश करूँगा, सवाल करने में हल्की सी एहतियात बरत लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। हाँ वो आप कैलकुलेट कर लो ना, 100 मिलियन। लास्ट क्वेश्चन बस। ढूंढने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ लोगों को मजबूत कीजिए, आपकी जो टीम है उसको मजबूत कीजिए, उसको बैक कीजिए। आखिर में इन्हीं लोगों को काम करना है। आपको पता है ना, मुस्तफ़ा कमाल साहब एक ज़माने में बैरिया टाउन के लिए काम करते थे ना, तो वही बंदा वहाँ गया काम करने के लिए, राइट। तो हर किसी के अंदर कैपेसिटी होती है काम करने की। क्वेश्चन ये, क्या हम उनको काम करने देना चाहते हैं या काम करने नहीं देना चाहते। हमारा प्रॉब्लम एज ए सोसाइटी ये हो गया है कि हर बंदा हर चीज़ का एक्सपर्ट हो गया है। एक ही बंदे को फाइनेंस भी पता है, इकोनॉमी भी पता है, इंजीनियरिंग भी पता है, म्यूनसिपल सर्विसेज भी पता है। वो आग लगी, लोग मशवरा दे रहे होते हैं, इसको आग को अगर ऐसे मूव करोगे ना तो आग बुझ जाएगी, राइट। तो जिसका जो काम है अगर उसको करने देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें इंशाल्लाह हो जाएंगी। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, इंशाल्लाह आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत में मुनाफिकीन से जान छुड़ाएगा और इस शहर को आगे की सिमत में लेके जाएगा। थैंक यू।